थैंक यू जीसस। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएंगे हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ए दाता खुद ए दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ए दाता खुद ए दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा, परमेश्वर ने आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है कि मसीह के पहचान में हमें बढ़ने के लिए हमें 8 विषयों का आवश्यकता है, 8 आत्मिक विषयों का आवश्यकता है। जरूरी है जो कि हमें मसीह के पहचान में फलवंत जीवन बढ़ने के लिए, फलवंत जीवन बढ़ने के लिए, मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए, एक फलवंत जीवन बिताने के लिए हमें 8 विषयों का, 8 आत्मिक विषयों का आवश्यकता है। तो हम अध्ययन करेंगे, एक पद से हम आगे बढ़ेंगे, जो आपको मिलेगा दूसरा पत्रस का किताब को हम निकालेंगे, दूसरा पत्रस, और उसका 1 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे उसका 8 और 9 पद को पहले पढ़ाई करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 8 और 9 पद लिखता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हारे हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यहाँ पर लिखता है पतरस कि
ये बातें अगर तुम में नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो तुम निकम्मे और निष्फल हो जाओगे। निकम्मे का मतलब है कोई काम का नहीं। हम एग्जाम्पल देखे हैं कि किसी को 5 तोड़ा दिया गया, किसी को 2 तोड़ा देकर, और किसी को 1 तोड़ा देकर मालिक दूर देश चला गया और आकर उनका हिसाब लेने लगा। जब हिसाब लेने लगा, 5 वाला 2 कर दिया और 4 कर, 5 वाला 10 कर दिया, 2 वाला 4 कर दिया। लेकिन जो इसको 1 मिला था, उसने कहा प्रभु तू तो कठोर व्यक्ति था, मैं जानता था कि तू जहाँ नहीं बोता है वहाँ तू काटता है। तो मैं क्या किया, मिट्टी में दबा कर रख दिया। तब उसको मालिक ने क्या बोला जानते हैं? अगर हम मत्ती अध्याय 25 को निकालेंगे, मत्ती अध्याय 25, मत्ती अध्याय 25 और 25 पद 24 पद से पढ़ाएंगे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जिसमें ये 8 बातें नहीं है मेरे भाई, वो निकम्मा, निष्फल, उसका जीवन निष्फल है। मसीह जीवन एक आसान जीवन नहीं है मेरे, एक फलवंत जीवन है। मसीह जीवन हमें क्रूस को उठाकर चलना है, दुखों में गुजरना पड़ेगा, तकलीफ में गुजरना पड़ेगा। आसानी से हमको स्वर्ग राज्य के बारे से नहीं होगा मेरे प्रिय। अगर हम दूसरा पत्रस फिर से हम पढ़ाई करेंगे, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका हम 10 पद को जब पढ़ाई करते, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि ये जो बातों के बारे में लिखा गया, विषय के जो 8 विषय के बारे में लिखा गया है, ये बातें अगर तुम में नहीं है तो उसके पहचान में, यानी मसीह के पहचान में आगे बढ़ने नहीं पाओगे, और तुम्हें उस राज्य का वारिस भी होने नहीं पाओगे। इसलिए हमें यत्न करना पड़ेगा, जिस प्रकार चेला लोगों ने यत्न करके, बाकी जो हम देखते हैं यीशु मसीह का जो 12 चेला थे उनमें से एक जन शहीद हो गया। बाकी हम देखते हैं कि लोगों उनमें से एक जन धोखा दिया और अपने आप को फांसी लगा के मर गया, इस कारण यूदास। बाकी जो 11 थे उनके साथ और भी मिले, हम देखते हैं लोग शहीद हुए थे। किसी को आरी में चिरा गया, किसी को तलवार में कटा गया, किसी को आग में झोंका दिया गया। मैंने ऐसा ताड़ना देकर उनको मारा गया। कितने मुश्किल से, मैंने उनको कितना तकलीफ, कितना ताड़ना से होकर उनको गुजरना पड़ा उस राज्य में जाने के लिए मेरे प्रियो। तो आज का डेट में क्या हम ऐसे ही उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे मेरे प्रियो? तो मसीह में बढ़ने के लिए, मसीह में पहचान में बढ़ने के लिए हमें 8 बातों का दरकार है। वो 8 बात क्या है? यहाँ पर अगर 5 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यहाँ पर ये 5 पद में, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय, ये 5 पद में ये 8 बातें लिखा गया। पहला बात लिखा गया है विश्वास, दूसरा बात लिखा गया सद्गुण, तीसरा बात लिखा गया समझ, चौथा बात लिखा गया संयम, 5वां बात लिखा गया है धीरज, और 6वां बात लिखा गया भक्ति, और 7वां बात लिखा गया भाईचारे की प्रीति, और 8वां बात प्रेम बढ़ाते जाओ।
आज हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे। ये 8 पॉइंट, ये 8 विषय, आत्मिक विषय अगर हमारा जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, कलीसिया में अगर ये 8 बातें नहीं है, तो मसीह उस कलीसिया को लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उनका जीवन अगर फलवंत नहीं दिखाई देगा, मसीह की पहचान में अगर हम बढ़ेंगे नहीं मेरे प्रियो, तो हमें वो राज्य में जगह ही नहीं मिलेगा। तो आइए हम उस 8 बातों में से पहले बात को देखेंगे, विश्वास के बारे में। विश्वास जो मसीह में आता है वो विश्वास करके आता है। और विश्वास कैसे होता है? अगर रोमी अध्याय 10 को निकालेंगे, रोमी अध्याय 10 और 17 पद लिखता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। अब्राहम परमेश्वर का वचन को सुना, आवाज को सुना और विश्वास के साथ निकल गया मेरे प्रिय। मूसा परमेश्वर का वचन को सुना, विश्वास के साथ निकल गया। यीशु परमेश्वर का स्वप्न दर्शन में परमेश्वर का बातों को सुन जाना, विश्वास के साथ वो बने रहा। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो को इन लोगों किया परमेश्वर के वचन में अनुसार विश्वास के साथ चले मेरे प्रिय। जब वो मनुष्य का पुत्र आएगा, वो विश्वास को देखेगा आपके जीवन में, वो विश्वास है कि नहीं। तो क्या है? विश्वास सुनने से होता है। लिखता है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को हमें सुनना है, सुनकर अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर चलने वाले बनना है मेरे प्रियो। विश्वास के वीरों के बारे में अब्री पुस्तक में लिखा गया है। परमेश्वर के वचन को विश्वास से किया, नोह विश्वास से किया और परमेश्वर का उस प्लानिंग को, योजना को, नहा जहाज को बनाया जल प्रलय से बचने के लिए। विश्वास के द्वारा वो जहाज को बनाया। और वचन में इब्रानी 11 अध्याय और उसका 6 पद कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो विश्वास कैसे उत्पन्न होगा मेरे प्रिय? परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसको पढ़ना है और उसको मनन करना है। हमें उसका चर्चा करना है मेरे वचन के बारे में, चर्चा करना है, घर परिवार में चर्चा करना है, जहां भी हम एकत्रित होते वहां पर भी चर्चा करना है। हम जब प्रभु का वचन को सुनते हैं, उसको चर्चा करना, उसको आदान प्रदान करना, तब जाके हमारा विश्वास और मजबूत होगा। तो 8 बातों में से अगर मसीह के पहचान में हमें बढ़ना है, तो 8 बातों में से पहला आत्मिक बात है विश्वास हमें करना है परमेश्वर का वचन को, जो कि आज इस कलीसिया में दिखाई नहीं देता। आज का डेट में इस कलीसिया में दिखाई नहीं देता है। आज वचन का चर्चा नहीं होता है, सांसारिक बातों को चर्चा होता है। एक विश्वासी के साथ अगर भेंट होता है तो वचन के बारे में चर्चा नहीं होता है। अरे कल मोदी क्या भाषण दिया, कल आईपीएल में क्या घटना किया, कि कौन कितना रन किया, कल कौन जीता। सांसारिक बातों का डिस्कशन ज्यादा होता है, लेकिन वचन के बारे में डिस्कशन नहीं होता मेरे प्रियो। आज हमारे परिवार में वचन का डिस्कशन होना जरूरी है, वचन का आदान प्रदान होना चाहिए मेरे प्रियो। तब जाकर हमारे विश्वास में हम आगे बढ़ने पाएंगे, विश्वास में मजबूत होने पाएंगे। एक वचन लिखता है व्यवस्था विवरण, अगर हम व्यवस्था विवरण और उसका व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय 5 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाए करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इसलिए मेरी पर परमेश्वर के वचन के बारे में हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है, आदान प्रदान करना है, चर्चा करना, तब जाके हमारा विश्वास बने रहेगा और वचन के बारे में हम अधिक से अधिक जानने पाएंगे मेरे प्रिय। इसलिए लिखता है शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। विश्वास के साथ हमें उसका वचन को ग्रहण करना मेरे प्रिय। एक प्रभु के दास एक प्रभु के दास के पास आए कि प्रभु दास को जाकर बोलते, प्रभु पास्टर जी बहुत मैं परेशान में हूँ,
कुछ उपाय है कि कुछ मेडिसिन आपके पास है, थोड़ा दीजिए। तो पास्टर जी ने किया, ठीक है मेरे पास है मेडिसिन, मैं देता हूँ। पास्टर अंदर गए, 3 पुड़िया बनाए और उस विश्वासी बहन को दे दिए। बोला कि इसको सवेरे, दोपहर को और रात को इसको तुम खाना, और 15 दिन के बाद फिर मेरे पास फिर आना। तो विश्वासी बहन गए अपने घर में। अगले दिन से सुबह उठे, एक पहला पुड़िया को खोले तो वहाँ पे लिखा है बाइबल पढ़ो, वचन को पढ़ो। पढ़ा। दोपहर हुआ, फिर से एक पुड़िया खुले तो उसमें लिखा था वचन को पढ़ो। पढ़ा। रात को भी वैसा पुड़िया खोले, वहाँ पर लिखा है वचन को पढ़ो। तो ऐसे ही 15 दिन किए। तब वो पास्टर के पास आए तो पास्टर जी बहन को पूछे, क्या बहन अब तो आपका हालत कैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम का स्तुति हो। वचन ने मुझे बात किया और मेरा जो भी समस्या था दूर हो गया, और मैं वचन में और भी शक्ति और सामर्थ में आगे बढ़ने पाया। तो इसलिए मेरे प्रिय, आज वचन हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम वचन को पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। वही दाऊद वचन को ज्यादा इंपोर्टेंट देता था मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, दूसरा जो 8 बातों में से पहला बात है विश्वास। ये हमें प्रभु के पहचान में, यीशु मसीह के पहचान में आगे बढ़ाता है और फलवंत जीवन हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, अगर हम निकालेंगे उसी का, दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 5 पद। इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास के साथ साथ मेरे प्रियो सद्गुण, सद्गुण का मतलब है गुड कैरेक्टर, हमारा उत्तम चरित्र होना है मेरे प्रियो। तुम जब मसीह के साथ जिलाए गए तो तुम स्वर्गीय वस्तु के पर ध्यान दो, पृथ्वी पर नहीं। तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरे प्रिय, सद्गुण मतलब गुड कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर होना है। तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हम रोमी का पत्री, रोमी उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, रोमी 12 अध्याय 2 पद लिखता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। विश्वास के साथ साथ अगर हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं रहेगा मेरे प्रियो, हम जितना बड़ा भी प्रचारक रहे, हम जितना बड़ा विश्वासी रहे, हम उपवास प्रार्थना करें, बाइबल का ज्ञान हम हमारे जीवन में रहे, हम अच्छा आराधना भी करें, अच्छा सामर्थ्य सेवकाई भी करें, अगर हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं रहेगा मेरे प्रियो, तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। उत्तम चरित्र होना चाहिए हम लोग। एक गांव में यीशु मसीह जब जा रहे थे चेलों के साथ में, हम देखेंगे मेरे प्रिय, पर चेलों लोग जब वो लोग, गांव के लोग उनको इनकार किए, गांव में घुसने नहीं दिए, तो चेलों लोग गुस्से से बोले कि प्रभु जिस प्रकार एलिया स्वर्ग से आग उतारा था, आप भी वैसा ही आग उतार दीजिए, इनको नाश कर दिए। इसमें से उनको डांटा, चुप करो, किस प्रकार का आत्मा का हो तुम। एलिशा का जीवन को देखिए मेरे, एलिशा इतना बड़ा सेवक था। कुछ लड़का लोगों ने एलिशा को मैंने ठठा किए, परिहास किए, तो एलिशा गुस्सा से बोला तुम लोगों को जंगल से भालो आकर उनको नाश कर दे। बोले एक दास को ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे को। हम किस प्रकार का हमारा चरित्र है, हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अभी तक हमारा चाल चलन में क्या सुधार आया है मेरे को? कुछ परिवर्तन आया है? अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि हम कितना सुधार लाए अपने जीवन में। यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए, फलवंत जीवन बिताने के लिए 8 बातों में से पहला बात है मेरे प्रियो विश्वास, दूसरा बात है सद्गुण, गुड कैरेक्टर, उत्तम चरित्र। हमारा चरित्र उत्तम होना चाहिए मेरे प्रियो। पुराना स्वभाव बीत गया, जो मसीह यीशु में नया सृष्टि बन गया मेरे प्रियो। पुराने बातें सब अभी तक हम देखते हैं मेरे प्रियो, अभी तक कलीसिया पर अगर ध्यान करेंगे, अभी तक उनका जीवन में परिवर्तन नहीं आया। वही मुंह में गालियां बकना, वही दारू पीना, वही गुटखा तंबाकू खाना, वही बकबक करना और मैंने गलत भाषा बोलना। क्योंकि कलीसिया में राजनीति, जब इलेक्शन होता है तो वहां पर देखिए उनका चरित्र को मेरे,
भाषाएं, बाप रे, जो अन्य भाषाएं बोलते हैं। आज विश्वासी उस सोता हुआ सांप के सदृश है मेरे प्रियो। पिटारा में जब सांप रहता है ना, पूरा चुपचाप सोता रहता है, जब उसको छू देंगे ना, उसका असली रूप आ जाता है। उसी प्रकार आज का विश्वासी का जीवन में है मेरे प्रियो। आज ऐसी विश्वासी दिखाई पड़ते हैं। गुड कैरेक्टर अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो आप उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए वंचित हो जाएंगे मेरे प्रियो। आपका गुड चरित्र उत्तम होना चाहिए मेरे प्रियो। धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में जो एग्जाम्पल दिया गया है, धनी व्यक्ति प्रतिदिन आडंबर से ऐसो आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। लाजर उसके फाटक के पास गिरा हुआ था, कभी भी वो ध्यान नहीं दिया मेरे प्रियो। वो भी एक प्रभु का जन है, विश्वासी, ये भी विश्वासी। उसके पास बाइबल था, शास्त्र था। वो जब दोनों मर गए मेरे प्रियो, लाजर अब्राहम की गोद में चला गया, स्वर्गलोक में चला गया, लेकिन धनी सीधा आंख खोला कहां पर? नरक में। क्या कारण जानते हैं? गुड कैरेक्टर नहीं था उसका चरित्र ठीक नहीं था। आपका कैरेक्टर अगर खराब हो जाएगा मेरे पे, जैसे मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद में लिखता है, बहुत सारे आएंगे और बोलेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे लिए ऐसा किया था, मैं तेरे लिए वैसा किया था, मैं व्यभिचारिणी किया था, मैं बहुत आश्चर्य कर्म भी किया था, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया था। तब यीशु मसीह ने क्या बोलेगा ना? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं बोलेगा। हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से हट जाओ बोलेगा मेरे प्रियो। इसलिए हमारा चरित्र, विश्वास के साथ साथ ये चरित्र होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तब मसीह के पहचान में हम बढ़ नहीं पाएंगे। आज हम किसके पहचान में बढ़ जा रहे हैं मेरे प्रियो? बढ़ते जा रहे हैं। अपने को जांचिए, अपने को परखिएगा, विश्वास में हो कि नहीं। आपके अंदर में अगर गुड कैरेक्टर नहीं है, चरित्र ठीक नहीं मेरे प्रियो, आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, मसीह के पहचान में बढ़ नहीं पाओगे। मसीह का कैरेक्टर कैसा था ना? गाली के बदले वो गाली नहीं देता था। पतरस क्या लिखता है, अगर हम देखेंगे पतरस यीशु मसीह के बारे में क्या लिखता है, यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में पतरस क्या लिखता है, हम उसी के बारे में ध्यान करेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 21 पद से। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा था। वो गाली के बदले गाली नहीं दिया मेरे प्रियो। आज का मसीह थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, बाप रे बाप, आज का मसीह गाली के बदले गाली देता है। हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए, उत्तम चरित्र होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो। पहला 8 बातों में से पहला जो बातें है विश्वास, दूसरा पॉइंट है सद्गुण। उत्तम चरित्र हमारा होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट मेरे प्रियो देखेंगे दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद को फिर से पढ़ाई करेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। तीसरा जो क्वालिटी है 8 बातों में से जो तीसरा जो पॉइंट है मेरे प्रिय, तीसरा जो बात है जो कि हमें मसीह के पहचान में आगे बढ़ाएगा, हम फलवंत जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, एक फलवंत जीवन बिताने पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट है समझ। समझ का मतलब है ज्ञान और बुद्धि। हमको ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए। होशे 4:6 में लिखता है कि मेरे प्रजान के अज्ञानता के कारण वो नाश हो जा रहे हैं, अज्ञानता के कारण। वचन के ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। अगर वचन का ज्ञान नहीं होगा तो आप फेल्योर हो जाओगे, आपको धोखा दे देंगे। जैसे मत्ती 24 अध्याय को अगर निकालेंगे, वहां पर लिखा गया इन बिन चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, लिखा गया है। मत्ती 24 का अगर हम पढ़ाई करेंगे 24 अध्याय और हम देखते हैं कि 24 पद,
मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। और उसके बाद हम मत्ती 24 का अगर हम पढ़ाई करेंगे 4 पद, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तो वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर वचन कोई प्रचार कर रहा है, अगर आप कहीं वचन सुन रहे हो, क्या वो बाइबल के अनुसार वचन प्रचार कर रहा है कि इधर उधर से ढाबा मार रहा है? बेरिया के लोग क्या करते थे जानते? बेरिया के लोग वचन सुनते थे प्रेरितों के मुंह से, लेकिन लोग जाके शास्त्र को खंगालते थे कि सच्चा प्रचार कर रहे कि झूठा प्रचार कर रहे थे। इसी से क्या होगा मेरे फिर हम वचन का ज्ञान प्राप्त करेंगे और वचन में बढ़ते जाएंगे, वचन का रहस्य को, भेदों को जानने पाएंगे। कोई अगर झूठा भविष्यद्वक्ता आएगा, झूठा शिक्षक आएगा, अगर टीचिंग देगा, हम उसका टीचिंग से पता चल जाएगा कि क्या सच्चा प्रचार कर रहे हैं कि झूठा प्रचार कर रहे हैं। हमको आत्मा का चिन्हने का वरदान मिलेगा मेरे प्रियो, अगर हम वचन को अब पढ़ेंगे ध्यान से। दुखद वाला बात है, आज का कलीसिया में खाली वचन सुनते हैं, खाली नोट होता है डायरी में, लेकिन मनन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है। और यही गड़बड़ी के चलते आप मसीह के पहचान में बढ़ने नहीं पाओगे मेरे प्रियो। आप निकम्मे कहलाओगे, आप मूर्ख कहलाओगे, अंधा कहलाओगे, आप क्या बोलते हैं, अंधे। और यहां लिखा गया पहला दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस 1 अध्याय, और उसका हम जब पढ़ाई करेंगे 9 पद, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वचन का ज्ञान हमारा जीवन में होना जरूरी है मेरे प्रभु का वचन को जानना है, और जानने के लिए हमें उसको पढ़ना है। डेली हमें वचन को कम से कम 5 चैप्टर पढ़ना है। समय मिल रहा है वचन को पढ़िए, मेरे वचन को सुनिए। आज यूट्यूब के माध्यम में बहुत सारा प्रभु के दासों के द्वारा वचन प्रचार किया जा रहा है, हमको सुनना है मेरे प्रिय। इधर उधर समय बर्बाद नहीं करना है। जो अवसर आपको मिला है वो अवसर को बहुमूल्य समझे मेरे प्रियो। हमें यीशु को जानना है मेरे प्रियो। जब हम देखते सामरिया स्त्री को, जब यीशु मसीह कुएं के पास भेंटघाट हुआ, सामरिया स्त्री के बारे में जब बताया तो सामरिया दौड़कर गांव में चला गया, जाकर प्रचार किया, आओ आओ एक व्यक्ति को देखो जो मेरे बारे में सब कुछ बता जो मैंने किया था। गांव को लोग जब आए, यीशु मसीह जब देखे, तो सामरिया स्त्री से बोले, तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करेंगे, हम जान लिया और देख लिया कि यही उद्धार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, शिक्षा को प्राप्त करना हमारा जीवन में जरूरी है। आज का मसीह होने के नाते हमें शिक्षा में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। अगर वचन में बढ़ेंगे तो मसीह के पहचान में हम बढ़ पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है मेरे प्रियो, हमारा जीवन मृत्यु सदृश है मेरे प्रियो। परमेश्वर सबसे अधिक वचन को ही महत्व दिया है मेरे प्रियो, ऊंचे में रखा है। हमें समझ रखना है, ज्ञान रखना है। आज हम वचन किस प्रकार सुनते हैं और वचन को किस प्रकार हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। अगर वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, वचन को अपने जीवन में उसको हम अगर नहीं रखेंगे, अपने हृदय में नहीं रखेंगे, कोई भी प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा मेरे। हम उसके पहचान में बढ़ने नहीं पाएंगे। यीशु को परमेश्वर ने कहा, हे यीशु मत डर, मत घबरा, मैंने मूसा को जो व्यवस्था दिया था, व्यवस्था तुम्हारा पास भी है। उसको क्या करना, रात और दिन ध्यान करना। उसमें जो लिखा गया है उसी के अनुसार तुम करना, तब तुम सफलता को पाओगे। भजन संहिता 1 में भी कहता है कि जो यहोवा का व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है, वो बहते हुए नाले के किनारे उस पेड़ के समान होता है जो हर ऋतु में फल लाता है मेरे प्रियो। तो इसलिए तीसरा जो पॉइंट है मेरे प्रियो, हमें समझ रखना है वचन का, वचन को जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है। यीशु को जानना ही अनंत जीवन, मतलब वचन को जो जान लेता है मेरे प्रियो, समझ लेता है, वही उसके जीवन में फलवंत का कारण बनता है और यीशु के पहचान में बढ़तोरी होता है मेरे प्रियो।
ये तीसरा पॉइंट है। चौथा नंबर पॉइंट अगर देखेंगे, उसी पहला दूसरा पत्रस का 5 का अगर पूरा कंप्लीट करेंगे, 6 पद, और समझ पर संयम। संयम, संयम 9 फलों में से एक फल है मेरे प्रिय। संयम, संयम का मतलब है कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। हमें संयम रखना है। यीशु मसीह कैसा संयम रखा था मेरे प्रियो, क्रूस का दुख सह लिया, इतना संयम था यीशु मसीह के पास। संयम, हमारे मन में गुस्सा आता है मेरे प्रियो। बचन में लिखता है कि क्रोध तक करो लेकिन पाप मत करो। तो देखिए पहले जो मर्डर हुआ मेरे प्रियो 4 अध्याय में, उत्पत्ति 4 अध्याय में, हाबिल और कैन के बारे में, 2 भाई के अंदर में देखिए कैसा होगा। बड़े भाई ने छोटे भाई का हत्या कर दिया, क्रोध में आया, संयम रखने नहीं पाया और हत्या कर दिया। आप जेल में चले जाइए मेरे पे, जेल में जाकर घूम के आ जाइए, और जो जेल में जो कैदी लोग सजा भोग रहे हैं उनको पूछिए कि आप कैसे यहां पर आए। किसी को पूछे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे जानते? मैं गया था ड्यूटी करने के लिए, ड्यूटी से घर में आया तो देखा तो मैं नियंत्रण में नहीं रहा, मेरा संयम नहीं रहा, मैं बेकाबू हो गया, मैं नियंत्रण करने नहीं पाया, कंट्रोल करने नहीं पाया, हाथ में जो आए मार दिया। और एक जन बोलेगा, हम रास्ते में जा रहे थे, किसी का एक्सीडेंट में मैंने धक्का लग गया, तो मैं कंट्रोल करने नहीं पाया मेरे गुस्से से, और मैं हाथ में जो आया उसको मार दिया। जितने भी वहां मर्डरर पहुंचे वो लोग कंट्रोल, मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और वो जेल में चले गए। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें आत्मनियंत्रण हमारा जीवन में होना चाहिए, संयम रखना है। संयम, प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु हमें सिखाता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। जब यीशु मसीह हम देखते हैं कि जब मंदिर में आया तो मंदिर में सब बेचने वाले हैं, कबूतर बेचने वाले हैं और भी सारा पैसा का लेन देन करने वाले, कूड़ा बनाया और क्रोध किया और पूरा हटा दिया सबको। मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। तो इसलिए मेरे हमारा परिवार में अगर क्रोध होता है किसी के प्रति, अच्छा होना चाहिए। बुरे के बाद बुराई में क्रोध नहीं करना है, क्रोध करना है लेकिन पाप नहीं करना है। बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते तो उनको गुस्सा होना है, गाली देना है, उनको बोलना है, क्रोध में बोलना है, लेकिन पाप नहीं करना है। मुंह से गालियां नहीं, क्रोध के चलते मुंह से नाना प्रकार गलियां भी निकल जाता है मेरे प्रियो, हत्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। हमारे भाई को भाई के अंदर में मर्डर हो जा रहा है, जमीन के लिए मर्डर हो जा रहा है। आज देखिए कलीसिया में राजनीति हो रहा है, जब इलेक्शन होता है देखिए कैसा क्रोध, भाषा निकलता है क्रोध से। ये पाप, क्रोध तक करो लेकिन पाप मत करो। संयमी होना है मुझे, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल हमें होना चाहिए। कंट्रोल से बाहर हमें जाना नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का यही वचन हमें सिखाता है। आज हमें 8 बातों का जिक्र करना था, मैं आज 4 बातों का जिक्र किया। पहला पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और 4 बातों का मैं जिक्र करूंगा। मसीह के पहचान में हमें बढ़ने के लिए हमें 8 विषयों का, आत्मिक विषयों का जरूर है। उनमें से पहला विश्वास, दूसरा है सद्गुण पर, तीसरा है समझ, और समझ पर संयम। हम 4 बातों को जिक्र किया। ये 4 बातें आज पार्ट 1 में जिक्र किया, और 4 बातें हम पार्ट 2 में जिक्र करेंगे। तो मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए ये 8 बातों में से हम 4 बातों को जिक्र किए। अगर ये 8 बातें हमारा जीवन में होगा तो हम मसीह के पहचान में बढ़ने पाएंगे और उसके राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे। जब गुप्त आगमन होगा मेरे प्रियो, वो रैप्चर उसी को ही करेगा जो जिसके पास ये 8 बातें, ये 8 गुण, ये 8 क्वालिटी रहेगा अपने जीवन में। वो प्रयत्न करके, कोशिश करके इस 8 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेगा, उसी को ही रैप्चर करेगा मेरे प्रियो। नहीं तो निष्फल और निकम में कहलाओगे मेरे प्रियो। वचन में लिखता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। जब जांच होगा, अगर आप निकम में निकलोगे, आपके लिए बहुत खतरा है मेरे प्रियो। तो मसीह जीवन एक फलवंत जीवन होना चाहिए। मसीह जीवन, मसीह के पहचान में, उसके पद चिन्हों में हमें आगे बढ़ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह के दया करे और कृपा करे। आमीन।